हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी भाई बहन अच्छे तरीके से मन से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस को लेकर के। और ये सारी बात मुझे सब कुछ पहले से पता है कि आप सब में बहुत ज़्यादा निराशा है। आपके जो कमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा एकदम गुस्से में आते हैं। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि ये सभी के साथ होता है, आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो। लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो कमेंट्स करके बता रहे हैं कि भर्ती अब नहीं आएगी। कुछ तो कह रहे हैं भर्ती अब बिल्कुल ही नहीं आएगी, और कुछ कह रहे हैं 2024 में आएगी। और कुछ जो बार बार ये कमेंट करके कह रहे हैं कि आप तो ऐसे ही बताते रहते हो व्यू और सब्सक्राइबर्स के लिए कि भर्ती आएगी तैयारी में लगे रहो, भर्ती आएगी तैयारी में लगे रहो। आप नहीं, सभी यूट्यूबर्स ऐसे ही करते रहते हैं। ये आपके द्वारा कमेंट्स में मुझसे, या हो सकता है जहां भी आप देखते होंगे हर जगह ये चीजें कही जाती होंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूं कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है, तो पहली बात तो मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लग रही, क्योंकि आप जो है अपनी भर्ती को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप अगर ये चीज़ कह रहे हो कि आप सभी ऐसे ही कहते रहते हो कि भर्ती आएगी, आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करिए, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। सच बताना, कमेंट करके बताना। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अब बताओ हमारे पास दूसरा क्या रास्ता है। मैं आपसे क्या कहूँ, आप इतने दिन से, बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो पिछले लगभग 1-2 साल से या 6 महीने से बहुत अच्छे तरीके से मन से बिल्कुल एकदम ये सोच करके हमें सिलेक्शन लेना है, ढंग से अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। बहुत बुरी परिस्थितियों के बाद भी अब उनसे इतनी लंबी तैयारी करने के बाद इस स्टेज पे वो पहुंच गए हैं कि उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उनसे इस कंडीशन पे जाने के बाद मैं उनसे कह दूं कि पढ़ाई छोड़ दीजिए। आप खुद सोचिए और मुझे बताइए कि मैं उनसे ये कह दूं कि आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, बिल्कुल पढ़ाई मत करिए, आपकी भर्ती नहीं आएगी, आपकी भर्ती का कुछ भी नहीं पता, और बिल्कुल आपकी भर्ती नहीं आने वाली है। ऐसा अगर मैं कह दूं तो आप सच बताना मैं उनके साथ गलत कर रहा हूं या अच्छा कर रहा हूं। ठीक है, अब ये जो अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने अच्छी तरीके से अब तक तैयारी करी है, तो आप 1-2 महीने और इंतजार कर लीजिए। भले 1-2 महीने भर्ती लेट हो रही है, दिसंबर में आएगी या जनवरी में आएगी, इतने इसके पीछे अगर आप पड़े रहेंगे कि भर्ती नहीं आएगी, तो इसका मतलब आप ये सोच रहे हैं कि हम तैयारी बंद कर दें, या इनसे मैं कह दूं कि आप तैयारी बंद कर दीजिए। तो ये जो मेरे कुछ ऐसे भाई बहन जो इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी 1-2 महीने के पीछे पूरे सालों की तैयारी बेकार हो जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं सोचें। और अगर आप भी अपने तैयारी में अभी भी नहीं लगे हों तो अच्छे तरीके से तैयारी करें, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा नहीं है तैयारी करने के अलावा। कोई दूसरा रास्ता मतलब नहीं है हमारे पास तैयारी करने के अलावा। अगर आप में से कुछ भाई बहनों को ऐसा लगता है कि हमारे पास दूसरा रास्ता है, तो आप अच्छे तरीके से अपनी खुशी से अपनी दूसरे रास्ते को चुनिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो भी पुलिस की भर्ती देखेंगे, वो लगभग मध्यम परिवार से ही आते हैं ज़्यादातर। मैं भी हूँ और उनमें से आप भी हैं। तो इस समय जो हमें सबसे बड़ी जो हमारी नीड होती है वो होती है कैसे भी करके हमें एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, जिससे हमारी जो आर्थिक स्थिति है और सामाजिक स्थिति हर तरीके से सुधर सके। ठीक है, तो और जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन सबसे बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छे तरीके से मन लगा करके जिस तरीके से अब तक आप तैयारी करते आ रहे थे, इसी तरीके से तैयारी करिए। यकीन मानिए, विश्वास मानिए, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूं। ऐसे मानिए आप मेरे बिल्कुल सामने खड़े, बिल्कुल मन से कह रहा हूं कि आपकी भर्ती आएगी। ये किसी के बहम में नहीं है कि भर्ती नहीं आएगी। हाँ, किसी चीज़ों को लेकर के, कभी कंपनी की बातों को लेकर के कि कंपनी नहीं मिल रही है, और कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं भर्ती बोर्ड के अंदर, उन चीज़ों को लेकर के भर्ती थोड़ी सी डिले हो सकती है। जैसे अब तक डिले ही होती आ रही थी, बता रहे हैं कि अब दिसंबर में आ जाए, हो सकता है दिसंबर में आपकी भर्ती आ जाए या जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाए। लेकिन उसके पीछे आप अपनी इतने लंबी पढ़ाई को बिल्कुल भी मत छोड़ना किसी की भी बातों में आकर के। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है कि एज को लेकर के। तो देखिए, एज को मैं आपको बता दूं कि कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो एज को लेकर के परेशान हैं कि अगर भर्ती जनवरी में आई तो जो एज है 2023 से ली जाएगी या 2024 से ली जाएगी। देखिए, वैसे नेम तो यह है, मैं आपको बताऊं, अगर बिल्कुल एक्चुअल नेम की बात करें तो अगर भर्ती आपकी जनवरी से लेकर के और अगस्त तक आती है, ठीक है, तो आपकी जो एज है वो 1 जनवरी से ली जाएगी, चाहे किसी भी ईयर में आ रही हो उसी ईयर से। अगर आपकी वैकेंसी जुलाई से लेकर के दिसंबर तक किसी भी पीरियड में आती है, तो आपकी जो एज है वो 1 जुलाई से ली जाएगी उसी ईयर से। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ज़्यादातर देखा गया है कि किसी भी साल वैकेंसी आए, वो आपकी जो एज है वो 1 जुलाई से ही ली जाती है। ठीक है, अब बात आती है अगर आपकी वैकेंसी 2024 जनवरी में आई तो एज आपकी कब से ली जाएगी। तो देखिए, इसमें अगर मैं आपसे गारंटी के साथ कह दूं कि आपकी जो एज है वो जनवरी से ही ली जाएगी, तो भी मैं गलत हूं। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपकी जो एज है वो जुलाई 2023 से ली जाएगी, तो भी मैं गलत हूं। क्योंकि उस कंडीशन पे जो भर्ती बोर्ड के द्वारा, शासन के द्वारा कुछ भी फेरबदल किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जो नियम है एज को लेकर के वो इसी तरीके से जो मैंने अभी आपको बताए, तो उस कंडीशन में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आप सभी का डर है वो बिल्कुल जायज़ है।
इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप अपनी अच्छे तरीके से सभी जगह अपने पैर जमाए रखें। ठीक है, वो कहते हैं ना गाँव में एक कहावत है कि दोनों कुंडियों को अपने हाथ में रखो। देखिए, आप अब यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उसकी भी अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए। एसएससी जीडी की नई वैकेंसी आपको पता है आ चुकी है, उसकी तैयारी करिए। एसएससी जीडी की फिर दोबारा वैकेंसी आएगी, उसकी तैयारी करिए। यूपी पुलिस अगर रेडियो ऑपरेटर में आपने फॉर्म फिल किया है तो उसकी तैयारी करिए। जो भी आपने फॉर्म फिल किया है उसकी अच्छी तरीके से तैयारी करिए। आप सबको पता है कोई ऐसी 10-12 सब्जेक्ट नहीं जो आपको अलग अलग तैयारी करनी हो। सब्जेक्ट वाइज अगर आप तैयारी करेंगे ना, हिंदी को पूरी को तैयार करिए। चाहे हिंदी में कहीं से किसी भी तरीके का कोई भी सिलेबस आए, चाहे कम टॉपिक आए, ज़्यादा हिंदी तैयार करिए, मैथ तैयार करिए, रीजनिंग तैयार करिए, अपनी जीएस तैयार करिए। तो इस तरीके से आप अपनी सब्जेक्ट वाइज तैयारी करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत आएगी किसी भी एग्जाम में बैठने से। ठीक है, और अगर आपको यूपी पुलिस ही चाहिए तो आप अपनी अच्छे तरीके से जिस तरीके से तैयारी कर रहे थे उस तरीके से तैयारी करते रहिए, क्योंकि मेरा ये जो काम है, मैं बस आपको जब तक आपका एग्जाम होगा, जब तक आपकी भर्ती आएगी, मैं इसी तरीके से आपको वहां तक इसी कंडीशन में ऐसे ही कहता रहूंगा। कभी भी मैं आपको गलत सलाह नहीं दूंगा, जो भी सलाह दूंगा सही सलाह दूंगा। और ऐसा नहीं कि मैं आपको बहकावे में रख रहा हूं भर्ती को लेकर के। मैं आपसे कह रहा हूं पढ़ाई छोड़ दीजिए, आपके पास क्या ऑप्शन है। अरे आप और हम ऐसी फैमिली से हैं, हमें पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। हमारे पास एक पढ़ाई है जो हमारे सपनों को और हमारे घर वालों के सपनों को साकार कर सकती है। तो इस वजह से अपनी अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। आपको कोई भी डाउट रहता है मुझसे या कहीं से भी जुड़े हो, आप कमेंट करके डायरेक्टली जहाँ से जैसे भी आपका संपर्क हो वो अपनी सारी डाउटों को क्लियर करिए। और आपको कोई भी अपडेट या किसी भी तरीके कोई बात होती है, मैं आपको टेलीग्राम पे भी देता रहता हूँ। जो पढ़ाई की संबंध जानकारी या कैसी भी कोई दूसरी अपडेट आती है भर्ती संबंधित, तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और भी आपको अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो साथ ही बस आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए। भर्ती आपकी आएगी और ये जरूर आएगी, चाहे अब इस बात को आपको विश्वास हो रहा हो या नहीं हो रहा हो सकता है आप फिर दोबारा से गलत कमेंट कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ उन चीज़ों से कुछ नहीं होता, जो भी कुछ होगा हमारी पढ़ाई से होगा। इसलिए आप अपनी अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। आपका और भी कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और भी आपको कोई अपडेट देनी होगी तो मैं आपको टाइम से देता रहूँगा। अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।